जिसका नाम है वाटर अ प्रेशियस गिफ्ट। प्रेशियस मतलब होता है कीमती। तो पानी हम जानते हैं कितना कीमती है। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें हम वाटर को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग में, क्लीनिंग में, बेदिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, प्लांट्स को वाटर करने में। वाटर इतना प्रेशियस है कि अगर पानी ना होता तो अर्थ के ऊपर लाइफ ही पॉसिबल नहीं थी। और दूसरा ये नेचर का गिफ्ट है। गिफ्ट वो होता है जिसे आप रिसीव करते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं देते। तो नेचर ने भी वाटर हमें फ्री में दिया है। तो ये नेचर का गिफ्ट है और बहुत प्रेशियस भी है। तो चैप्टर का नाम है वाटर अ प्रेशियस गिफ्ट। इस चैप्टर में हम वाटर के डिफरेंट यूजेस के बारे में, उसके रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है रेन। रेन रेन मतलब बारिश। कम अगेन। अगेन मतलब फिर से, कम मतलब आना, फिर से आना। ये एक पिक्चर आपको गिवन है जिसमें बारिश हो रही है। यहाँ पर आसमान में क्लाउड्स आपको दिखेंगे। देन चारों तरफ ग्रीनरी है, कुछ हाउसेज हैं, यहाँ पर ये कुछ छोटी स्ट्रीम्स हैं, नदियां हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप। वो क्या चीज है जो नीचे आती है लेकिन कभी भी ऊपर नहीं जाती। सो वो है रेन, बारिश। नाउ वॉच द स्काई एवरी डे फॉर अ वीक। एक हफ्ते के लिए रोज आपको स्काई को, आसमान को देखना है। विल इट रेन, क्या बारिश होगी। योर गेस मे बी राइट ऑन सम डेज। अगर आप गेस करें, तुक्का लगाए कि आज बारिश होगी या नहीं, तो हो सकता है कुछ दिन आपका गेस सही निकले, आपने कहा कि हाँ आज बारिश होगी, हो सकता है उस दिन बारिश हो जाए। एंड ऑन सम डेज इट मे बी रॉन्ग, कुछ दिन हो सकता है आपका गेस गलत हो, आपने कहा बारिश होगी लेकिन उस दिन बारिश ही नहीं हुई। नाउ आर देयर एनी क्लूज दैट हेल्प यू गेस इफ इट विल रेन। क्या कोई क्लू है जिनसे आपको पता लगता है कि शायद आज बारिश होगी। जैसे आसमान में क्लाउड्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं, हवा को फील करके आप पता लगा सकते हैं कि बारिश होगी या नहीं। अगर आसमान में सूरज चमक रहा है तो मतलब बारिश नहीं होगी, और अगर ग्रे क्लाउड्स हैं तो आप गेस कर सकते हैं कि शायद बारिश हो। ठीक है, ये कुछ क्लूज हैं। आस्क एन एल्डर, अब किसी बड़े से आप पूछिए अबाउट हाउ दे गेस, कि वो कैसे गेस करते हैं बारिश होगी या नहीं। राइट डाउन द क्लूज, और उन्होंने जो क्लू बताए उनको आपको लिखना है। अब ये राइटिंग की एक्टिविटी है। आई थिंक इट विल रेन टुडे बिकॉज, मुझे लगता है आज बारिश होगी क्योंकि। राइट एटलीस्ट टू क्लूज, दो क्लू आपको लिखने हैं कि कैसे पता लगता है कि शायद आज बारिश हो। एक तो जब स्काई में, आसमान में डार्क ग्रे कलर के क्लाउड्स होते हैं। अगर ब्लू स्काई में व्हाइट क्लाउड्स हैं उनसे बारिश नहीं होती। जब दिन का मौसम अगर है तो सूरज ना हो, रात अगर है तो आसमान में मून और स्टार्स आपको ना दिखाई दे, उसके बजाय डार्क ग्रे कलर के क्लाउड्स हो, तो मतलब कि ये, इससे आप गेस कर सकते हैं कि शायद बारिश होगी। तो आई थिंक इट विल रेन टुडे बिकॉज, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। पहला गेस ये है, पहला क्लू ये है हमारा, बिकॉज देयर आर डार्क ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई, क्योंकि आसमान में डार्क ग्रे क्लाउड्स हैं। सेकंड क्लू ये हो सकता है कि तेज हवा चल रही है और हवा आपको ठंडी फील हो रही है। द विंड इज स्ट्रॉन्ग एंड इट फील्स कूलर, ठंडी लग रही है मतलब उसमें मॉइस्चर है। सेकंड, आई थिंक इट विल नॉट रेन टुडे, मुझे लगता है आज बारिश नहीं होगी बिकॉज, इसके लिए भी दो क्लूज आपको लिखने हैं। तो बारिश ना होने के दो क्लू हो सकते हैं, आसमान बिल्कुल साफ है, द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू, द सन इज शाइनिंग, ये भी हो सकता है, क्लियर एंड ब्लू, आसमान में सूरज चमक रहा है तो भी मतलब बारिश नहीं होगी। या फिर जो एयर है वो आपको वार्म फील हो रही है और ड्राई लग रही है, बिल्कुल उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो भी ये क्लू है कि शायद बारिश नहीं होगी। सेकंड क्लू हम लिख देते हैं, द एयर फील्स वार्म एंड ड्राई। ओके, ये दो क्लू बारिश होने के। इफ देयर आर डार्क ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई एंड इफ द विंड इज स्ट्रॉन्ग एंड इट फील्स कूलर, ये दो क्लू है बारिश ना होने के। इफ द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू एंड इफ द एयर फील्स वार्म एंड ड्राई। ओके, नाउ हियर कम्स द रेन, अब आती है बारिश। एक्टिविटी 1, एक एक्टिविटी है आपके लिए। आस्क योरसेल्फ एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन अबाउट द रेन। रेन के बारे में जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके आपको खुद से पूछने हैं। इज इट अ हेवी रेन और अ लाइट वन। बारिश हुई, आपने बारिश देखी, या कोई बारिश आप याद करिए जो रिसेंटली अभी हुई हो, और क्वेश्चन के आंसर्स करिए कि क्या वो हेवी रेन थी, बहुत तेज बारिश थी, या फिर लाइट वन, हल्की बारिश थी। जैसी भी वो बारिश थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए वो हल्की बारिश थी तो आप लिखेंगे लाइट वन, इट वॉज अ लाइट रेन, इट इज अ लाइट रेन। नाउ आर द रेन ड्रॉप्स बिग और स्मॉल। रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदे थी, वो बिग थी या स्मॉल थी। जब हैवी रेन होती है तो बिग रेन ड्रॉप्स होती हैं, जब लाइट वन होती है, हल्की बारिश होती है, तो स्मॉल होती है। सो मान लीजिए स्मॉल। आपके डिफरेंट आंसर्स भी हो सकते हैं। डू दे कम डाउन फास्ट और स्लो। जब तेज बारिश होती है तो बहुत बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स तेजी से नीचे आती है, तब फास्ट होती है वो, और अगर लाइट वन है तो फिर वो स्लोली नीचे आएगी, स्लोली। इज द रेन सो हैवी, क्या बारिश इतनी तेज थी, दैट यू डू नॉट सी द वाटर ड्रॉप्स, कि आपको वाटर ड्रॉप्स नीचे आती हुई दिख ही नहीं रही थी, बट ओनली लाइन्स और शीट ऑफ वाटर। जब तेज बारिश होती है तो क्योंकि इतनी तेजी से रेन ड्रॉप्स नीचे आती है और रेन ड्रॉप्स भी बड़ी होती है साइज में, कि आपको एक एक रेन ड्रॉप नहीं दिखती, आपको लगता है वो एक लाइन के जैसे दिखाई देती है, इतनी तेजी से बारिश नीचे आती है। तो क्योंकि हम लाइट रेन की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको रेन ड्रॉप्स दिखती हैं, तो आप कहेंगे आई कैन सी द रेन ड्रॉप्स क्लियरली। इज द रेन सो हैवी, नहीं, रेन इतनी हैवी नहीं थी कि हमें रेन ड्रॉप्स ना दिखाई दे। इज द रेन फॉलिंग स्ट्रेट डाउन, क्या रेन बिल्कुल सीधी नीचे आ रही थी। इज इट स्लांटिंग, या फिर स्लांटिंग, थोड़ी टेढ़ी थी, तिरछी थी, और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, या फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही थी कि अभी इस तरफ जा रही है, फिर थोड़ी सीधी हो गई, फिर इधर चली गई।
बारिश किस तरफ जाएगी वो डिपेंड करता है विंड के ऊपर, हवा के ऊपर। सो मान लीजिए जो बारिश आपने देखी वो हल्की सी स्लैंटिंग थी। इट इज स्लैंटिंग, इट इज स्लैंटिंग। फिर गेस व्हाई स्लैंटिंग क्यों थी? बिकॉज बिकॉज देयर इज विंड ब्लोइंग, क्योंकि हवा चल रही थी। जब हवा चलती है, जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। नेक्स्ट इज कलेक्ट द रेन वाटर इन अ वेसल। एक बर्तन में, वेसल में रेन वाटर को, बारिश के पानी को इकट्ठा करिए। डज इट लुक क्लीन और डर्टी? वो पानी आपको क्लीन दिख रहा है, बिल्कुल साफ है, या डर्टी है? जैसा भी आपको दिखेगा पानी इकट्ठा करने के बाद वो आपको बताना है। मान लीजिए वाटर डर्टी है तो आप डर्टी लिख देंगे। ओके नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द रेन दैट यू ऑब्जर्व। जो रेन आपने ऑब्जर्व की यहाँ पर, उसकी एक पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है, बारिश की पिक्चर। तो क्लाउड्स आप बना सकते हैं, रेन ड्रॉप्स बना सकते हैं, देखो इस तरीके से। ओके, इनमें से कोई भी पिक्चर आप यहाँ पर, ये जो स्पेस गिवन है इसमें ड्रॉ कर देंगे ना। डू यू थिंक इट विल रेन अगेन टुडे? क्या आपको लगता है आज फिर से बारिश होगी, और टुमारो, या फिर कल? व्हाई डू यू थिंक सो? अगर आपको लगता है बारिश नहीं होगी तो क्यों लगता है, उसका रीजन बताना है। आपको लगता है कि शायद आज या कल बारिश हो जाए, उसका क्या रीजन है वो बताना है। तो मान लीजिए आपको लगता है कि बारिश होगी क्योंकि जो स्काई है उसमें अभी भी क्लाउड्स हैं, या फिर जो एयर है वो अभी भी उसमें मॉइस्चर आपको फील हो रहा है, या फिर वो आपको ठंडी लग रही है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता बारिश होगी क्योंकि आज द स्काई इज क्लियर, या फिर द सन इज शाइनिंग, या फिर जो एयर है वो ड्राई फील हो रही है। जो हमने क्लू देखे उनमें से जो भी आप ऑब्जर्व करें उसी के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं आई थिंक इट माइट रेन टुडे, या फिर रेन टुमारो, रेन अगेन टुडे, मुझे लगता है कि आज फिर से बारिश होगी, बिकॉज द स्काई इज स्टिल क्लाउडी, क्योंकि जो स्काई है उसमें अभी भी, वो अभी भी क्लाउडी है, उसमें अभी भी क्लाउड्स हैं। नाउ डिड इट रेन ओनली इन योर एरिया और इन अदर नियर बाय प्लेसेस एज वेल? क्या जहां आप रहते हैं सिर्फ वहीं पर बारिश हुई, या फिर आपके जो आसपास प्लेसेस हैं वहां पर भी? मेक अ गेस, पहले गेस करिए, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपके यहीं बारिश हुई होगी या फिर वहां दूसरी जगहों पर भी? पहले सोचिए, गेस करिए, देन आस्क एंड फाइंड आउट। फिर आप किसी से पूछ सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से या फिर अपने फ्रेंड से जो दूसरे एरिया में रहता हो, कि क्या तुम्हारे यहाँ भी बारिश हुई थी। फिर देखिए आपने जो गेस किया वो सही है या नहीं। फाइंड सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन और मेक अ पन। रेन के बारे में इंग्लिश हिंदी दोनों में पोएम्स, सॉन्ग्स आपने पढ़े होंगे, वो आपको फाइंड आउट करने हैं, या फिर आप अपना भी कोई सॉन्ग बना सकते हैं इन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में या किसी दूसरी में। सिंग सम सॉन्ग्स अबाउट द रेन। तो दो छोटे छोटे सॉन्ग्स देख लेते हैं, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। देखिए बहुत छोटी सी एक पोएम है, इजीली आप लर्न भी कर सकते हैं। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। ये हिंदी की कविता है। बारिश आई छम छम छम, आओ भीगे तुम और हम, छप छपा छप उछले हम, फिर अचानक से फिसले हम, मिलकर खाएं सब गरम पकोड़े, देखो बरसने लगे हैं ओले, ठंडी ठंडी हवा के झोंके, मेंढक देखो टक टक ताके, बारिश की मस्ती में हम खूब मजे उड़ाए, आओ मिलकर बारिश में हम सब नहाए। ओके नाउ डिड द रेन मेक यू हैप्पी? क्या बारिश आपको खुश करती है? तो मोस्टली आई थिंक बच्चे बारिश आने पर खुशी होते हैं। आप यस लिख सकते हैं, अगर नहीं आपको अच्छा लगता है तो आप नो भी लिख सकते हैं। डिड इट मेक एवरीवन हैप्पी? क्या बारिश सभी को खुश करती है? तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग बारिश की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं, जैसे हर जगह पानी भर जाता है तो आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाएंगे तो आप भीग जाएंगे। बच्चे बाहर खेल नहीं सकते हैं, चिल्ड्रन कुड नॉट प्ले आउटसाइड, देन पीपल गेट वेट व्हेन दे वेंट आउटसाइड, देन कपड़े नहीं सूखते हैं, क्लोथ्स कुड नॉट ड्राई इजीली, आसानी से। जब कपड़े नहीं सूखते तो आपके घर में जो मदर होंगी आपकी, वो उनको रेन नहीं पसंद आती होगी जब बहुत दिनों तक बारिश होती रहती है। तो कुछ लोग होते हैं जो रेन के आने पर खुश होते हैं। रेन कैन ब्रिंग जॉय टू सम एंड प्रॉब्लम्स टू अदर्स। यस लिखने के बाद आप लिखेंगे नो इट डिड नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, इससे सभी खुश नहीं होते, बिकॉज देयर इज वाटर एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह पानी भर जाता है। सो चिल्ड्रन कुड नॉट प्ले आउटसाइड। अगर बहुत दिनों तक बारिश होती रहे, आप घर पर ही रहे, तो आप भी परेशान हो जाएंगे, आपको भी फिर बारिश पसंद नहीं आएगी। चिल्ड्रन कुड नॉट प्ले आउटसाइड, देन पीपल गेट वेट, लोग भीग जाते हैं, गेट वेट व्हेन दे वेंट आउट एंड क्लोथ्स कुड नॉट ड्राई इजीली। ठीक है, और कुछ लोग खुश भी होते हैं, जैसे फार्मर्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि जो रेन है वो हेल्प करती है प्लांट्स को ग्रो करने में। ओके चलिए नेक्स्ट। नाउ व्हाट हैपेंड टू द रेन वाटर? बारिश के पानी का क्या हुआ? व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश हुई, अ लॉट ऑफ वाटर फेल टू द ग्राउंड, बहुत सारा पानी ग्राउंड के ऊपर गिरा। क्वेश्चन है वेयर डिड ऑल द वाटर गो? इतना सारा पानी कहाँ चला गया? हियर इज द रेन फॉलिंग ऑन डिफरेंट सर्फेसेस। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग सर्फेस के ऊपर बारिश गिर रही है। यहाँ पर जो ग्रास है, प्लांट्स है, उनके ऊपर बारिश गिर रही है। ये एक पेड़ का ट्रंक है, तना है, उसके ऊपर बारिश गिर रही है। ये रोड के ऊपर बारिश गिर रही है। अलग अलग सर्फेस के ऊपर बारिश गिरी। सॉरी, इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द रेन वाटर ऑन डिफरेंट सर्फेसेस। इमेजिन करिए अलग अलग सर्फेस के ऊपर जब पानी गिरा तो उस पानी का क्या हुआ? जब वो प्लांट के ऊपर गिरा तो वो कहाँ गया? इसके ट्रंक के ऊपर गिरा तो क्या हुआ? रोड के ऊपर जब पानी गिरा तो उस पानी का क्या हुआ? वो कहाँ चला गया? डज द रेन वाटर गेट अब्सॉर्ब इनटू द सॉइल? क्या जो पानी है
वो सॉइल में मिट्टी में अब्सॉर्ब हो जाता है। अब्सॉर्ब होना होता है मतलब सोखना। क्या मिट्टी उस पूरे पानी को सोख लेती है, पी लेती है? कलेक्ट इन पडल्स, या फिर जो वो गड्ढे होते हैं सारा पानी उनमें भर जाता है, और फ्लो अवे, या फिर वो बहकर चला जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है, वेदर इट जॉइन्स अ स्मॉल स्ट्रीम और अ रिवर, क्या वो एक छोटी स्ट्रीम होता है, छोटी सी जो नदी होती है उसको स्ट्रीम हम बोलते हैं, या फिर एक रिवर में जाके मिल जाता है? कुछ पानी क्या सॉइल उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, कुछ पडल्स में इकट्ठा हो जाता है, कुछ बह जाता है, और बहने के बाद वो किसी छोटी स्ट्रीम या रिवर को क्या ज्वाइन करता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुक जाती है तो क्या होता है? एंड द सन कम्स आउट, और सूरज निकलता है। व्हाट हैपेंस टू ऑल दिस वाटर, इतना पानी जो बारिश में गिरा उसके साथ क्या होता है, वो कहाँ चला जाता है? मेक योर ओन गेसेस, गेस करिए पहले खुद से, फिर इसका आंसर आपको चैप्टर में गिवन है। व्हेन रेन वाटर गेट्स सोक्ड इनटू द सॉइल, जो बारिश का पानी है, कुछ पानी सॉइल में मिट्टी उसको सोक कर लेती है, मिट्टी उसे सोख लेती है। इट मे स्लोली फ्लो अंडर द सॉइल टू जॉइन अ स्ट्रीम और अ पॉन्ड, या फिर वो सॉइल से फ्लो होके मिट्टी से बह के पास की किसी स्ट्रीम, छोटी नदी या पॉन्ड में चला जाता है, वहां पर इकट्ठा हो जाता है। सम ऑफ द वाटर गेट्स स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड, कुछ जो पानी है वो धरती के नीचे, ग्राउंड के नीचे इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। बिटवीन द रॉक्स, पत्थरों के और सॉइल के, मिट्टी के बीच में। द वाटर इन आर वेल्स, हमारे वेल्स में, कुओं में जो पानी है, कम्स फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड वाटर, कुएं आपने देखे नहीं होंगे, पहले जो वेल्स होते थे वो पानी से भरे होते थे, जो कुएं थे उन कुएं में जो पानी था वो कहां से आता था? जो अंडरग्राउंड वाटर है, पानी जो धरती के नीचे है वहां से उनमें पानी भरता था। और धरती के नीचे पानी कहां से आया? आज भी आपने हैंडपंप देखे होंगे, हैंडपंप्स में जो पानी निकलता है वो अंडरग्राउंड वाटर ही बाहर आता है। अब धरती के नीचे पानी कैसे जाता है? बारिश का पानी जब किसी सरफेस के ऊपर गिरता है, जैसे यहाँ पर गिरा, मिट्टी है साइड में, तो मिट्टी उसे सोख लेती है, और सोखने के बाद वो नीचे चला जाता है, और जो अंडरग्राउंड है, रॉक्स के बीच में या सॉइल के बीच में, वहां पर स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ओके, तो कुछ पानी सॉइल सोख लेती है, और कुछ पानी बहकर पास में किसी स्ट्रीम, छोटी नदी में या फिर पॉन्ड में जाकर मिल जाता है। वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लेटर जॉइंस रिवर, छोटी नदी में पानी गया, फिर वहां से वो बहते बहते एक बड़ी रिवर को ज्वाइन कर लेता है। जैसे यहाँ पर भी आपने देखा, ये पिक्चर आपको गिवन थी स्टार्टिंग में, यहाँ पर ये बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, एक ये छोटी सी स्ट्रीम आई, फिर इसमें पानी इकट्ठा हो गया, बारिश का पानी यहाँ पर गिरा, कुछ धरती ने सोख लिया, कुछ इसमें आके मिल गया, फिर ये सभी छोटी छोटी स्ट्रीम्स बह के आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ी नदी में मिल गई हैं। ओके, तो जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती है फिर वो ज्वाइन करती है एक रिवर को। देन सम ऑफ द वाटर गैदर्स, कुछ पानी गैदर मतलब इकट्ठा होता है, इन पडल्स, पडल्स मतलब गड्ढों में, पॉन्ड्स तालाबों में, और लेक्स झीलों में, एंड ऑल्सो इन सीज एंड ओशियंस, और समुद्र और ओशन मतलब महासागरों में। कुछ पानी स्ट्रीम में जाता है, स्ट्रीम से फिर वो बड़ी नदी को ज्वाइन करता है, कुछ छोटे गड्ढों में, पॉन्ड में, फिर लेक उससे बड़ी होती है उसमें, या फिर समुद्र और महासागरों में भी इकट्ठा हो जाता है। इज देयर अ स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड और लेक नियर योर विलेज और सिटी, आपके गांव या शहर के पास में क्या कोई स्ट्रीम है, छोटी नदी है या रिवर है प्रॉपर, पॉन्ड कोई तालाब या लेक, झील है? फाइंड आउट इट्स नेम, उसका नाम पता करिए, एंड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करिए। विजिट इट, उसे विजिट करिए, देखने जाइए, एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर, और उसकी पिक्चर ड्रॉ करिए। ड्रॉ एनी ट्रीज, बर्ड्स और एनिमल्स दैट यू सी अराउंड, उस रिवर के या स्ट्रीम या पॉन्ड या लेक के पास में आपने जिन ट्रीज को, पेड़ों को, बर्ड्स को या एनिमल्स को देखा, उनको भी ड्रॉ करिए। फाइंड अ पोएम अबाउट अ रिवर एंड सिंग इट इन द क्लास, रिवर के बारे में पोएम फाइंड आउट करिए और फिर उसे क्लास में गाइए, या आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इज अ प्रेशियस गिफ्ट, जो हमारा टॉपिक है, पानी है एक कीमती तोहफा, पानी एक प्रेशियस, बहुत कीमती गिफ्ट है। वाटर इज अ गिफ्ट, पानी एक गिफ्ट है, दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, और वो गिफ्ट जो आसमान से गिरता है। दिस गिफ्ट रीचेज आवर होम्स इन स्पेशल वे, अब ये गिफ्ट हमारे घर तक कैसे पहुंचता है? एक बहुत स्पेशल तरीके से। हाउ डू वी केयर फॉर दिस गिफ्ट, इस गिफ्ट की देखभाल, केयर हमें कैसे करनी है? हाउ डू वी स्टोर इट, इसे हमें कैसे स्टोर करना है? हाउ डू वी, व्हाट डू वी डू विद इट, इसके साथ हमें क्या करना है? लेट अस गो इंडोर्स एंड फाइंड आउट, तो चलिए घर के अंदर चलते हैं और पता करते हैं। ऑन सम डेज, ऑन मोस्ट डेज, ज्यादातर दिनों में, सूर्या एंड बरखा गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स एट होम, अक्सर सूर्या और बरखा के घर पर पानी नल से आता है, ये देखो आपको दिखाया गया है। एट स्कूल टू, स्कूल में भी दे गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, उन्हें पानी टैप से ही मिलता है। ऑल दीज टैप्स गेट वाटर थ्रू पाइप्स, अब इन टैप्स में, नल में पानी कहां से आता है? इनमें पानी आता है पाइप से, ये देखो ये पाइप है। फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम्स इनटू दीज पाइप्स, इन पाइप में पानी कहां से आता है? सूर्या एंड बरखा फॉलोड द पाइप्स एंड फाउंड दैट, सूर्या और बरखा ने पाइप को फॉलो किया जहां जहां वो गया है, और पता लगाया दैट देयर वाज अ टैंक ऑन द रूफ, कि छत पर एक टैंक रखा हुआ है। देखो ये नल से वो पानी ले रहे हैं, नल में पानी कहां से आया? तो उन्होंने देखा है पाइप से आया। पाइप को जब उन्होंने फॉलो किया, ऐसे वो चलते गए, देखा है पाइप कहां जा रहा है, तो उन्होंने देखा ऊपर जो टैंक है, पाइप में पानी उस टैंक से आता है। नाउ दे आर पजल्ड, अब वो पजल्ड है, हैरान है, विद हाउ द वाटर केम इनटू द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस, कि पहली बात तो ये टैंक में पानी कहां से आया? चलो नल में पाइप से आया, पाइप में टैंक से आया, तो टैंक में पानी कहां से आया? एक और पाइप आप देख रहे हैं, अब इस पाइप से कहां से टैंक में पानी आया है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं, वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम, आपके यहाँ पर पानी कहां से आता है? डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ टैप,
क्या आपके घर में पानी टैप नल से आता है? इफ यस, अगर हाँ, आस्क एन एल्डर, घर में किसी बड़े से पूछिए इन योर होम, फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स इनटू द टैप, किस टैप में पानी कहाँ से आ रहा है। दे मे टेल यू, वो आपको बताएंगे, अबाउट अ टैंक हाई अप ऑन द टेरेस और सम डिस्टेंस अवे, कि हमारे टेरेस के ऊपर, छत पर या फिर कुछ दूरी पर एक टैंक रखा है, उस टैंक से पाइप कनेक्टेड है और उस पाइप से हमारे यहाँ पर टैप में पानी आता है। डिड यू फाइंड आउट अबाउट एनी टैंक्स वेयर द वाटर इज स्टोर्ड, क्या आप किसी टैंक के, बड़े टैंक के बारे में जानते हैं जहां पर पानी स्टोर रहता है, इकट्ठा रहता है। हाउ डिड वाटर रीच दोस टैंक्स, पानी उन टैंक तक कैसे पहुंचता है। आर देयर सम बिगर पाइप्स, या कोई और बड़े पाइप है, विच ब्रिंग वाटर टू द टैंक, जो पानी को टैंक तक लेकर आते हैं। वेयर डू दीज पाइप्स कम फ्रॉम, वो पाइप्स कहां से आए। डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ वेल और अ बोरवेल, क्या आपके घर में किसी वेल, कुएं या बोरवेल से पानी आता है। ये बोरवेल आपको दिखाया गया है। ऑब्जर्व हाउ वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल, देखिए वेल, कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। हाउ कुड बी यूजिंग अ पुले और हैंड पंप और एन इलेक्ट्रिक पंप, कैसे पानी हम अंडरग्राउंड पानी को हम बाहर निकालते हैं पुले को यूज करके। देखो ये होता है इस तरीके से, ये है पुले, इसे अटैच किया जाता है ऐसे बेल के ऊपर। यहाँ पर ये एक रोप, रस्सी होगी पुले के ऊपर, एक तरफ उसमें बकेट होती है। आप ये बकेट नीचे जाएगी वेल में जहाँ पर पानी है, फिर आप इसको खींचेंगे दूसरी तरफ से, दूसरे एंड को पुल करेंगे तो बकेट ऊपर आ जाएगी पानी के साथ, फिर उस पानी को निकाल के आप अपनी बकेट को भर लेंगे। तो इस तरीके से पुले को यूज करके पानी को निकाला जाता है वेल से। नाउ गेस अगेन, फिर से गेस करिए, वेयर द वाटर इन द वेल कम्स फ्रॉम, इन वेल में, कुओं में पानी कहां से आया। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, वेल में पानी आता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, धरती के नीचे जो पानी है वो आके वेल में भर जाता है, जहां से फिर हम उसे पुले से पुल करके बाहर निकाल लेते हैं। डज समवन ब्रिंग द वाटर टू योर होम फ्रॉम अ टैप और अ वेल और फ्रॉम अ रिवर और लेक सम डिस्टेंस अवे, क्या आपके घर पर पानी कोई लेकर आता है टैप कहीं दूर, किसी टैप से या वेल, कुएं से या किसी रिवर, नदी से या लेक से। हु कैरीज द वाटर, कौन पानी लेकर आता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर कोई लेकर नहीं आता, आपके घर पर ही पानी आ जाता है, तो फिर इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना है। हाउ डू दे ब्रिंग इट, वो उस पानी को कैसे लाते हैं। से अ बिग थैंक यू टू द पीपल हु ब्रिंग यू द वाटर, आपको थैंक यू बोलना चाहिए उन लोगों को जो आपके लिए पानी लाते हैं। डू यू गेट वाटर डिलीवर्ड इन अ टैंकर, क्या आपके यहाँ पर पानी टैंकर में डिलीवर होता है। इफ यस, अगर हाँ, फाइंड आउट वेयर द टैंकर ब्रिंग वाटर फ्रॉम, पता करिए टैंकर पानी कहाँ से लाता है। डज योर वाटर कम फ्रॉम अ वेल, क्या आपके घर में जो पानी है वो वेल से आता है, रिवर से आता है या लेक से आता है, जो आपके घर के विलेज या सिटी के पास में है। डू यू नो एनीवन हु फेसेस डिफिकल्टी इन गेटिंग वाटर एवरी डे, क्या आप किसी को जानते हैं जिन्हें हर रोज पानी लाने में डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है। ओके, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। बेसिकली आपको पता लगाना है आपके घर में जो पानी आता है, जो टैप में आता है, टैप में ठीक है वो टैंकर से आ गया, टैंकर में पानी कहाँ से आया। जरूर आपके घर के पास में, आपके सिटी या विलेज के पास में कोई नदी होगी या कोई लेक होगी, जिसके बारे में आपको पता लगाना है। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसका जो इसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।